बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सामीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार मुआज़ात से नवाजा था। इनमें से एक अहम मुआज़ा आपकी मुक़द्दस लाठी थी, जिसे आसा मूसा भी कहा जाता है। इस आसा मुबारक के मुआज़ात का जिक्र कुरान करीम में मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान किया गया है। आज की वीडियो में हम इस मुक़द्दस लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मुबारक की तारीख से जुड़े मुआज़ात का जिक्र करेंगे, जिनसे यकीनन आप आज से पहले नावाकिफ़ होंगे। सामाइन, इस आसा मुबारक की तारीख बहुत बड़ी है, जिससे सैकड़ों तारीखी वाक़यात जुड़े हैं जो अहले नज़र को हदायत और रहनुमाई का नूर अता करते हैं। ये आसा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर यानी 10 हाथ लंबा था। इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशरक़ की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाया गया था, जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ दुनिया में लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये मुक़द्दस आसा बाद में आने वाले अनबिया को बतौर विरासत में मिला, यहाँ तक कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, जो कौम मदय्यन तक पहुँचा। जिस वक्त फ़िरौन मिस्र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और उनकी जान का दुश्मन हो गया, तो आप हिजरत फरमाकर मदय्यन तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफूरा से आपका निकाह फरमा दिया। अब 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियाँ चराते रहे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ये आसा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दें। लिहाजा आपने ऐसा ही किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा को लेकर दोबारा मदय्यन से मिस्र अपने वतन रवाना हो गए। सफ़र करते वक्त आप मुक़द्दस वादी तौर में पहुँचे। यहाँ अल्लाह पाक के नूर की तजल्ली ज़ाहिर हुई और आपको नबूवत का मनसब सौंपा गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह से मौजूद है। ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? अर्ज़ किया, ये मेरा आसा है। मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ, और मेरे इसमें और बहुत से काम हैं। यहाँ और कामों की तफसीर अब्दुल्ला बिन अहमद कुछ यूँ बयान फरमाते हैं कि आप इस आसा मुबारक के सहारे चलते, इससे बातचीत करके अपना दिल बहलाते। ये दिन में दरख्त बनकर आप पसाया करता, रात में इसकी दोनों शाखें रोशन होकर रोशनी का काम देती। आप इससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों और बिच्छुओं को भगाने का काम करते। कुएं से पानी भरते वक्त ये रस्सी बन जाता और दोनों शाखें डोर बन जाती। ज़रूरत के वक्त ये आसा दरख्त बनकर हस्ब मुनशा फल देता और ज़मीन पर घाट देने से पानी निकल आता। इन सब मुआज़ात में से 3 मुआज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में बार बार बयान किया गया है। मसलन इस आसा मुबारक का अस्तहा बन जाना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन मिस्र के दरबार में इसकी हदायत की खर्च से तशरीफ़ ले गए, तो उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया और एक बहुत बड़ा मेला लगवाया और अपनी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। इस मेले में लाखों इंसानों का मजमा था। एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और इन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तनहा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो वो सांप बनकर इधर उधर भागने लगे और पूरा मजमा बदहवास होकर वहां से भागने लगा। फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को देखकर अपनी फतह के घमंड और गरूर के नशे में बदमस्त हो गए और तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक इस मुक़द्दस आसा मुबारक को सांपों के हजूम में डाल दिया, तो ये एक लाठी एक बड़ा गज़बनाक अस्तहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मुआज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदा में गिर गए और बुलंद आवाज़ में ये अल्फाज कहने शुरू कर दिए कि हम सब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा इस मुक़द्दस आसा मुबारक का एक और मुआज़ा आसा मुबारक के ज़रिए चश्मे जारी होने का था। सामीन, बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मिस्र में जाकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम हमालका का तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कुफार थे। जब फ़िरौन मिस्र दरिया नील में गर्क हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि कौम हमालका से जाद करके मुल्क शाम को इनके कब्ज़े से आज़ाद कराओ। चुनाचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज को लेकर जहाद के लिए रवाना हुए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम हमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जहाज से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि ये लोग 40 बरस तक खुले मैदान में भटकते और घूमते रहे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ मैदान तहा में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हुए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने पीने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा।
من شہد کی طرح کا ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بنی ہوئی بٹیرے تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا۔ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ یہ سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس مبارک پتھر اور عصا کے ذریعے وجود میں آیا۔ قرآن کریم نے اس معجزے کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ سامعین، اس مبارک عصا کا ایک اور معجزہ اس کی بدولت دریا کا پھٹ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک فرعون کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوشش کرتے رہے، آیات اور معجزے دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا اور اس کی شرارت و سرکشی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے مومنین کو زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات کے وقت وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے نکل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چڑھ کر سلامتی کے ساتھ دریا کے پار نکل گئے۔ فرعون نے جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں بنے ہوئے راستے کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر چل پڑا، مگر یہی فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچے تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور تمام راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ سامعین، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان کیا ہے تاکہ اس سے لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بن سکے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔